हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कल मैंने अपने चैनल SR हुनर हब पर आपको 2 तरह का बॉर्डर बनाना सिखाया था। जब भी हम कोई ब्लैंकेट, बच्चों की ड्रेसेस, कुर्तीज़, शॉल, मफलर कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम साइड में बॉर्डर बनाते हैं। वही बॉर्डर बनाना मैंने आपको सिखाया है। कल 2 तरह के बॉर्डर सिखाए थे मैंने। एक पीकॉट बॉर्डर सिखाया था और एक बबल स्टिच बॉर्डर सिखाया था। आज मैं फिर से आपको 2 तरह का बॉर्डर सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ शेल स्टिच बॉर्डर। ये बहुत ही आसान सा बॉर्डर है, आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत सुंदर भी लगता है ये देखिए, मैंने धागे को, आपको जिस भी प्रोजेक्ट पे इसको बनाना हो धागे को उसमें जोड़ लीजिए। अब हम इसमें 2 स्टिच छोड़कर तीसरे स्टिच में 7-8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 बार। ये 7 बार इसमें ठीक रहेगा। अगर थोड़ा सा आपको कम लगता है तो आप एक बार और डाल सकते हैं, 8 बार भी बना सकते हैं, बस यहाँ पे झोल नहीं आना चाहिए। अब 2 स्टिच छोड़कर हम तीसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब फिर से हम हुक पर धागा लेकर फिर 2 स्टिच छोड़कर तीसरे स्टिच में यही वाला स्टिच बनाएंगे। 7 बार हम डबल क्रोशिया डालेंगे। 2 3 4 5 6 ये 7। फिर हम 2 स्टिच छोड़कर तीसरे में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर हम 2 स्टिच छोड़कर तीसरे में 7 बार डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा फैन स्टिच बनता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार या 8 बार, जैसे भी ऊन और क्रोशिया के ऊपर, ऊन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऊन मोटी है, पतली है, कैसी है। बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये देखिए कहीं भी झोल नहीं आ रहा है, सुंदर आ रहा है। 1 2 3 हमारे स्टिच बन चुके हैं। ये हम चौथा बना रहे हैं। देखिए, हमको बस 2 स्टिच छोड़ने हैं और तीसरे स्टिच में हमको 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 ये 5 6 7 बार। फिर हम 2 स्टिच छोड़कर 1 2 छोड़कर तीसरे में डालेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से हम बनाएंगे 2 स्टिच छोड़कर तीसरे में हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर हमने तीसरे स्टिच पर जोड़ दिया। बस ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। ये देखिए, मैंने सिंगल कलर से ना बनाकर डबल कलर में दूसरे कलर से इसीलिए बनाया है कि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से ये अलग कलर में दिखाई दे। इसको हम बोलते हैं फैन स्टिच या फिर शेल स्टिच। इस बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है बना हुआ और बनाना भी बहुत आसान है। अब मैं दूसरी साइड में आपको पॉम पॉम बॉर्डर बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें उनको हम जोड़ लेते हैं कॉर्नर में। ये मैंने कॉर्नर में उनको जोड़ लिया, एक स्टिच बना लेते हैं। ये हमारी ऊन जुड़ गई इसमें। ठीक है, अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाकर हम 3 चेन और बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इसमें क्रोशिया के ऊपर हुक लेकर 1 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम हुक को डालेंगे। हुक के ऊपर धागा चढ़ाया, इसको निकाला। 3 लूप हो गए हमारे ऊपर क्रोशिया के ऊपर। 2 लूप में से हम धागा निकाल देंगे। अब 2 लूप रह गए। ऐसे ही हमको 4 बार करना है।
ये एक बार हम कर चुके हैं, ये दूसरी बार। 2 लूप में से निकाल लेंगे, 3 लूप बचे। ये तीसरी बार, फिर 2 लूप में से निकाल लिया, ये चौथी बार। ठीक है, अब हमारे पास 5 लूप हो गए। पांचों में से हम एक साथ क्रोशिया हुक को निकाल देंगे और एक चेन से हम इसको लॉक कर देंगे। फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे, 2-3 चेन बनाकर तीसरी वाली चेन में हम ये ऊपर से 1-2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम वही वाला प्रोसेस करेंगे। ये हुक के ऊपर धागा चढ़ाया, निकाला, 3 लूप हो गए। 2 लूप में से हमने धागा निकाला, फिर से हमने इसमें डाला, 4 लूप हो गए। 2 लूप में से निकाला, फिर हमने धागा डाला, ये अब 5 लूप हो गए। 2 में से निकाला, अब ये हमने फिर से निकाला इसमें से धागा। ये देखिए अब हमारे ये 5 लूप हो गए। 5 में से हम एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा पॉम पॉम बन रहा है। ये अब हम इसको देखिए, ये पॉम पॉम बन गया कितना सुंदर। अब हम इसको नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाला वो है चेन है, उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये स्लिप स्टिच से हमने इसको जोड़ दिया। फिर से 3 चेन बनाई, 2 3। फिर से अब हम 3 स्टिच छोड़कर 1 2 3 चौथे स्टिच में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा एक पॉम पॉम बन गया। अब हम दूसरा बनाते हैं, 1 2 3 चेन ये बनाई, 3 और बनाई, 2 3, टोटल हमने बनाई 6 चेन। 6 में से ये 1 2 छोड़कर हमने तीसरी चेन में हुक को डाला, धागे को निकाला, 3 लूप हो गया। उसमें से 2 लूप में से हम निकाल लेंगे, 2 लूप रह गए क्रोशिया पर। फिर से हमने धागे को वैसे ही डाला चेन में, 2 लूप में से निकाल लिया। अब तीसरी बार ये डाला, 2 लूप में से निकाल लिया। चौथी बार हमने डाला और ये 2 लूप में से निकाल लिया। हमारे पास 5 लूप हो गए। 5 लूप में से हम एक साथ निकाल कर एक चेन से हमने लॉक कर दिया। ठीक है, फिर से हमने 3 चेन बनाई ये, और तीसरी चेन में हम इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था। ये देखिए हमने तीसरी चेन में डाला और वैसे ही हम बनाते जाएंगे। ये देखिए 2 लूप में से निकाल लिया, बस तीसरी चेन में हमको डालना है। 2 लूप में से निकाल लिया, फिर तीसरी चेन में डाला। ऐसा हमको 4 बार करना है। ठीक है, ये 5 लूप हो गए। पांचों में से हमने एक साथ निकाल दिया, एक चेन से लॉक कर दिया। अब हम इसको पलट कर सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से हम इसको नीचे जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये दूसरा पॉम पॉम बन गया। अब हम 3 चेन फिर से बनाते हैं और 3 1 2 3 स्टिच छोड़कर चौथे स्टिच में हम डालेंगे इसको और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए बन गए हमारे 2 पॉम पॉम बन गए। अब हम एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई थी ना हमने पहले भी, 3 पॉम पॉम के लिए और 3 ये फ्रिल के लिए। अब हम तीसरी चेन में डालेंगे हुक को। ये तीसरी चेन है, हुक के ऊपर धागा चढ़ा के हमने ये निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर हमने हुक पे धागा चढ़ाया, हुक को निकाला, 2 लूप में से निकाला, फिर हुक पे धागा चढ़ाया। ऐसे ही हम 4 बार करेंगे और हर बार हमें 2 लूप में से निकालना है। तीसरा लूप हम क्रोशिया पे छोड़ देंगे। ये 4 बार। अब हमारे पास 5 लूप हो गए। ये चेन वाला लूप है और ये जो हमने 4 बार निकाला उसके लूप है। 5 लूप में से हम एक साथ निकाल लेंगे, एक चेन से हम इसको टक कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाई, फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम। तीसरी चेन में हुक को डाला, धागे को लिया, धागे को निकाला, 2 लूप में से निकाला, अब 2 लूप रह गए। अभी हमने दूसरी बार फिर डाला और 2 लूप में से निकाला, अब 3 लूप बचे क्रोशिया पर। फिर से हमने उसी चेन में से धागे को निकाला और अभी हमारे पास 4 लूप बचे। फिर हुक पर धागा लेकर फिर उसी चेन में डाला, हुक पर धागा लेकर निकाला, 2 लूप में से हमने क्रोशिया हुक को निकाला और ये 5 लूप बचे। पांचों में से हमने एक साथ निकाल लिया, एक चेन से हम इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर से पलट कर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये हमारा पॉम पॉम बन गया। ठीक है, देखिए ये भी पॉम पॉम बन गया, एक पॉम पॉम ये बन गया, एक पॉम पॉम ये बन गया। इसी तरह से हम फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसको
3 स्टिच छोड़कर चौथे स्टिच में डाल देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम पॉम पॉम बनाते जाएंगे। आपको समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं या वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। ये फैन स्टिच है का बॉर्डर है और ये पॉम पॉम स्टिच है। ये ज़्यादातर मफलर, शॉल्स, स्टोल वगैरह में बहुत सुंदर लगते हैं बने हुए, और ये तो सुंदर है ही है और बनाने में भी बहुत इजी हैं। आप सब लोग बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा जैसे मैं सिखाती हूँ समझ में आता है कि नहीं। ठीक है? नमस्ते।